हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। अच्छे हैं? चलिए अच्छे रहिए, पढ़ते रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है इनकम टैक्स। सब्जेक्ट है हमारा इनकम टैक्स। आज इनकम टैक्स में सारे थ्योरी आपको बता दिए और इसमें चैप्टर जो चल रहा था इनकम फ्रॉम सैलरी। कौन सा चैप्टर चल रहा था? सैलरी का चैप्टर चल रहा था। सारे रूल्स आपको बता दिया गया है। अब एक एग्जाम्पल आपको बताने वाले हैं। एग्जाम्पल आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, मैं पढ़ दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले लिखा है कि राम एक प्राइवेट कंपनी में प्रबंधक है। ध्यान दीजिएगा, राम एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर है। लिखा है कर निर्धारण वर्ष 2020-21 की उसके कर योग्य वेतन की गणना कीजिए। ध्यान दीजिएगा क्या क्या। उसका मूल वेतन 40,000 रुपया प्रति माह। मैं सब स्टेप बाय स्टेप लिखा। महंगाई भत्ता 6,000 रुपया प्रति माह सेवा शर्त के अंतर्गत। टिफिन भत्ता 375 रुपया प्रति माह। रात्रि भत्ता 275 रुपये प्रति माह। प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में स्वयं का अंशदान 45,800 और प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में नियोक्ता का अंशदान 61,000। प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में 13% ब्याज, उसकी जमा पर ब्याज 42,900। मकान किराया भत्ता है, उसको मिलता है 7200 रुपये प्रति माह। मकान का किराया चुकाया 1 लाख सालाना वार्षिक। बिजली पानी के बिल का भुगतान नियोक्ता ने किया 42,000। नियोक्ता ने निजी व कार्यालय प्रयोग के लिए उसे 1.6 लीटर इंजन क्षमता की कार दी है। ठीक है। मोबाइल बिल का 1,500 रुपये का भुगतान नियोक्ता ने किया। कंपनी ने 25,800 का लैपटॉप उपहार में दिया। वह टिफिन संबंधी व्ययों का भुगतान किया 3200। ये आपका क्वेश्चन है और मैं चाहूंगा कि लगभग इसमें सारी चीजें इंक्लूड है। इस क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे, यहाँ देखिए। सैलरी का कोई भी क्वेश्चन लगाना होगा तो सबसे पहले ऊपर लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरी या इनकम फ्रॉम सैलरी। ठीक है। नीचे लिखेंगे असेसमेंट ईयर 2020-21 और ये हमारा प्रोसेस होगा। हम इतने ही में चल रहे हैं। ठीक है। ये हमारा फॉर्मेट है। ठीक, इधर वर्किंग नोट के लिए मैं रख दिया। अब कैसे लगाएंगे सवाल। सबसे पहले कोई भी सैलरी का सवाल लगाइएगा तो सब ऊपर की लाइन जब पढ़िएगा तो उसमें देख लीजिएगा कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि प्राइवेट एम्प्लॉय है। कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय पर कुछ कंडीशन पे कुछ रिलीफ दी गई है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ने से पता चल रहा है कि वो एक प्राइवेट एम्प्लॉय है। ठीक, अब इसके बाद क्या करेंगे, पहला स्टेप पढ़ेंगे कि मूल वेतन, बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी को हम कैसे लिखेंगे, ऐसे बेसिक सैलरी कितना है 40,000 रुपया मंथली। पूरे साल की हम सैलरी ज्ञात करेंगे, एक महीने की नहीं, पूरे वर्ष की। ठीक ना। कितना हो जाएगा 4×3=12, 4,80,000। कोई दिक्कत। दूसरे नंबर पे लिखा है महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस। ठीक ना, डियरनेस अलाउंस, डी डॉट लिखा है, समझ जाइएगा डियरनेस। 6,000 रुपया मंथली, 12 महीने का, तो 12×6=72। कोई दिक्कत। फिर इसके बाद से लिखा है टिफिन भत्ता। जब मैं भत्ता पढ़ा रहा था तो उसमें देखे होंगे महंगाई भत्ता, टिफिन भत्ता, ये सब क्या है, पूर्णतः कर योग्य है। टिफिन भत्ता कितना है 375 रुपया प्रति। टिफिन अलाउंस, ठीक है, 375 इंटू कितना हो जाएगा 12, गुणा करेंगे 12×5=60, 12×72=84, 84×6=90, 12×3=36 और 36×9=45। कोई दिक्कत। फिर लिखा है रात्रि भत्ता। उसमें देखिएगा करयोग्य भत्ते में आपको नाइट अलाउंस भी लिखवाए थे जो फुली टैक्सेबल होता है।
नाइट अलाउंस कितना दिया, 275 रुपये प्रति माह। 12 महीने का कितना होगा, 12 पच्चे 60, 12 छः 72, 12 से 84, 6 90 और 12 दूनी 24, 24 9 35। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद से आपके क्वेश्चन में क्या दिया गया, प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में स्वयं का अंशदान दिया है प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में स्वयं का अंशदान। आपको मैं बताया था कि प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में यदि कर्मचारी स्वयं अपना कंट्रीब्यूशन करता है तो उससे हमारा टैक्सेबल सैलरी निकालने में हमारा उसका कोई योगदान नहीं है, ठीक है। लेकिन प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में नियोक्ता यदि कोई अंशदान करता है तो वहां पे सैलरी का 12% एग्जम्प्ट होता है, समझ गए, सैलरी का 12% एग्जम्प्ट होता है। लिखा जाएगा यहाँ पे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोविडेंट फंड, कितना अंशदान कर रहा है, 61,000। अब इसमें से लेस करेंगे, लेस एग्जम्प्ट 12% ऑफ सैलरी, सैलरी का 12%। अब यहां थोड़ा समझ लीजिए, सैलरी मीन्स क्या होता है। सबसे पहले बेसिक सैलरी कितना, 4,80,000। डियरनेस अलाउंस सेवा शर्तों के अंतर्गत कितना है, 72,000 प्लस बिक्री पर निश्चित दर से कमीशन, वो तो है नहीं, इतना ही हम जोड़ेंगे, 2 8 7 15 4 1 5, इसका 12% निकालिए, 552,000, इसका 12% जब हम निकालेंगे 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 1 जीरो बचेगा, 12 दूनी 24 और 12 बचे 60 और 60 2 62 हो ना, 12 दूनी 24, 12 पचे 60 और 60 2 62, 12 पचे 60 और 60 6 66। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे कंट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड 61,000 है, 61,000 और 12% ऑफ सैलरी उससे ज्यादा है, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा, नील हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, एग्जम्प्ट बेहतर है कि आप नील लिखें, क्यों, क्योंकि एग्जम्प्ट तो होता नहीं है, ये 12% एग्जम्प्ट होता है, नील लिखा जाएगा। क्यों, क्योंकि यह यदि अधिक रहेगा ये कम रहेगा तो लिखा जाएगा, लेकिन यह कम है ये अधिक है तो नील हो जाएगा, मतलब घट नहीं पाएगा, इसमें माइनस में नहीं लिखा जाता। फिर वही चीज है कि प्रमाणित प्रोविडेंट फंड में 13 जो भी जमा है उस पर 13% ब्याज दिया जाता है, तो लिखा जाएगा इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड 30%, वो कितना, 42,900। इसमें से हम क्या करेंगे, लेस 9.5% क्या होता है, एग्जम्प्ट होता है। अब हम कैसे निकालेंगे ये भी ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए वर्किंग नोट, ध्यान दीजिएगा, 30% इंटरेस्ट हमारा है, कितना, 42900, इसलिए कितना है, 9.5% इंटरेस्ट कितना होगा, इक्वल टू 42900 इंटू 9.5 अपॉन 30। इससे हम डिवाइड कर देंगे, तो कितना आएगा, निकालिए, 13 दूनी 26, 13 तियाँ 39, ठीक है, 13 तियाँ 39, 40 हो गया ना, 13 तियाँ 39, बचेगा 3 और 9, 13 तियाँ 39 और ये कितना हो जाएगा, 0 0, इसमें 9.5 का गुणा कर दिया जाएगा। अब ये गुणा करके देखिए कितना आएगा, 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, थोड़ा मल्टीप्लाई करिए, इधर करके बता दे रहे हैं, 33
3 9 9 3 27, 3 3 का 9 2 11, 3 3 का 9, 3 3 का 9, ये हो जाएगा 7, 9 1 10, 9 1 10, 1 11, कितना हो जाएगा? कुछ गलत हो गया क्या? एक मिनट, इसको मैं काट रहा हूं अभी। हाँ बच्चों देखिए, तो उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, कैलकुलेटर से मैं चेक किया हूँ। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये 31,350 रुपया आएगा। कितना? 9.5%। तो ये हमारा हो जाएगा 31,350। इसमें से जब इसको घटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 50, यहाँ बचेगा 8, 8 में से 3 गया 5, और ये हमारा हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 1, 11,550। ठीक, अब लिख रहा है मकान किराया भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस, ये निकालना पड़ेगा। यहां देखिएगा HRA का हमारा फार्मूला क्या होता है? एक्चुअल हाउस रेंट अलाउंस रिसीट। ठीक है, वास्तव में मकान किराया भत्ता कितना मिल रहा है? ध्यान दीजिएगा, 7200 रुपया प्रति माह। यहाँ पे लिखेंगे 7200 इंटू 12 बराबर हो जाएगा 0 0 0, 12 दूनी 24, 5 72 1284, 1284, 84 2 86। दूसरा स्टेप में इसमें निकाला जाता है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। किराया उसने कितना चुकाया? 1 लाख। ध्यान दीजिएगा 1 लाख, इसमें से सैलरी का, ये हमारा सैलरी है, सैलरी कितनी है? 552, कितना का 10% घटा देंगे। निकालिए पहले 10%, 55 200। जब इसमें से हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा 800, बचेगा यहाँ पे 9, 9 से 5 गया 4, फिर 9 बचेगा, 5 गया 4, और तीसरा इसमें है 40% ऑफ सैलरी। 40% ऑफ सैलरी का मतलब है कि वेतन का 40%। दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई में छोड़ कर, ऐसा कोई सूचना नहीं दिया है तो 40%। तो निकालिए 552,000 इंटू 40% बराबर हो जाएगी 0 से 1 0 कट गया 2 0, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 1 11। इन तीनों में जो सबसे कम होगा तो वो हमारा क्या होता है? एग्जम्प्ट होता है। कौन कौन है? 44,800। तो टैक्सेबल हमारा क्या होगा? टैक्सेबल इक्वल टू एक्चुअल रेंट रिसीट 86,400 में से हम एग्जम्प्ट घटाएंगे 14,800, तो टैक्सेबल निकल जाएगा। 0 0 14 में से 8 गया 6, यहाँ कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 5, 5 में से 4 गया 1, इसमें से घटाएंगे तो 4। तो 41,600 हमारा हाउस रेंट अलाउंस। इस हाउस रेंट अलाउंस को यहाँ दिखाया जाएगा, हाउस रेंट अलाउंस। ये कर योग्य होगा 41,600। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हाउस रेंट अलाउंस हो गया तो नियोक्ता ने बिजली पानी बिलों का भुगतान भी किया, ठीक ना? तो लिखा जाएगा इलेक्ट्रिक एंड वाटर बिल, वाटर बिल का किसने भुगतान किया? नियोक्ता ने किया। कितना किया? 42,000। इसके बाद से दिया गया है कि नियोक्ता ने निजी और कार्यालय प्रयोग के लिए 1.6 लीटर इंजन क्षमता की एक कार की सुविधा दी है। तो आपको एक दिन के वीडियो में मैं बताया था कि नियोक्ता द्वारा यदि कोई विशिष्ट कर्मचारी होगा तभी कार की सुविधा दी जाएगी। उसमें 2 कैटेगरी की कार थी, यदि निजी कार्यालय दोनों प्रयोग में आती है तो छोटी कार और बड़ी कार, मतलब 1.6 लीटर इंजन क्षमता तक है तो छोटी कार, उससे अधिक है तो बड़ी कार। छोटी कार की दशा में 1800 रुपया प्रति माह कर योग्य होता है। तो लिखा जाएगा वैल्यू ऑफ कार कितना? 1800 गुणे 12, 12 8 96, अब 12 करने 12, अब 12 9 21। यदि कार के साथ ड्राइवर भी मिला है तो 900 रुपया प्रति माह अलग से, लेकिन ड्राइवर नहीं। ठीक इसी तरह आगे कह रहा है कि मोबाइल के बिलों का भुगतान नियोक्ता ने किया। यदि मोबाइल के बिलों का भुगतान नियोक्ता कर रहा है तो एग्जम्प्ट होता है। तो लिखा जाएगा
मोबाइल बिल क्या होता है, एडजम्प्ट। ठीक है। फिर एक और चीज दिया गया है कि कंपनी ने 25,800 का लैपटॉप उसे उपहार में दिया। यदि कंपनी किसी एम्प्लॉय को लैपटॉप उपहार में देती है, ठीक ना, तो कोई भी सामान उपहार में देती है तो 5,000 रुपये तक ही कर मुक्त होता है। ठीक ना। गिफ्ट ऑफ लैपटॉप कितना का दिया, 25,800। लेस इसमें से एग्जम्प्ट कितना होता है, 5,000 रुपया। तो कितना कर योग होगा, 20,800। ठीक है। इसके बाद से कह रहा है टिफिन संबंधी व्यय किया इतना। बस क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, इसको हम जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद से जो आएगा हमारा ग्रॉस सैलरी होगा, जोड़िए कितना आएगा, 0,050, 5 3 8, 8 5 13, 13 6 19, 19 6 25, 25 8 33, हासिल 3, 4 2 6, 6 3 9, 9 1 10, 10 1 11, 11 2 13, 13 1 14, 14 3 17, हासिल 3, हासिल 1। उसके बाद से 8 7 15, 15 1 16, 16 4 20, 20 4 24, 24 2 26, 24 2 28, 28 1 29, हासिल 2, 4 और 2 6, 6,97,000। यह हमारा क्या होगा, ग्रॉस सैलरी। इसके बाद से हम घटाएंगे लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये अंडर सेक्शन 16 के अंदर। स्टैंडर्ड डिडक्शन फिक्स है कि असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए 50,000 है। इसके बाद से ये हमारा आएगा 350, 7, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, 6,47,000। यही हमारा हो जाएगा टैक्सेबल सैलरी। ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन आज का समाप्त होता है। क्वेश्चन अच्छा लगा होगा तो ऐसे ही सैलरी का आप भी सवाल क्वेश्चन हल करिएगा कि एक एक स्टेप थोड़ा थोड़ा पढ़िएगा। पढ़ने के बाद से उसको धीरे धीरे सॉल्व करिएगा, जहाँ फंसे वहाँ रूल देखिएगा। तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन समाप्त। हमारा वीडियो कैसा लगा लाइक के माध्यम से जरूर बताइएगा, और जो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपके लिए ऐसे ही नए नए वीडियो हम आपके लिए लाते हैं। ठीक है, फिर कल मिलते हैं।